नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट 3 के संस्कृत की क्लास में आज हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता। बच्चों, आपके कोर्स में श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आप सभी बचपन से कभी न कभी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुनते आए हैं, उसका अध्ययन करते आए हैं, आपके घर में पढ़ाती गई है श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ पर जो हमारा ये महाभारत का एक भाग है। श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, जब अर्जुन युद्ध से परांगमुख हो जाते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उस परिस्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं और युद्ध के लिए वापस उनको तैयार करते हैं, वो ही जो है यहाँ पर बच्चों श्रीमद् भगवद गीता में वही उपदेश जो है संग्रहित किया गया है। यहाँ पे जो द्वितीय अध्याय आप लोगों के कोर्स में रखा गया है, उसमें भी यही है कि श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि किस प्रकार से तुम इस विषाद से बाहर निकलकर, इस भय से बाहर निकलकर कि यहाँ पे मैं किस प्रकार से युद्ध करूँ, कैसे अपनों को खुद ही अपने परिवार के लोगों को मार सकता हूँ, इस दुख से बाहर निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो, इस प्रकार का उपदेश इसमें दिया गया है। सबसे पहला जो श्लोक है वो हम लेते हैं। तम यथा कृपया आविष्टम अर्षुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम मुवाच मधुसूदनः। यहाँ पर संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को सारी जब युद्ध की पूरा दृष्टांत आंखों देखा हाल बता रहे होते हैं, उसी प्रसंग में संजय बताते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के सारथी हैं और वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन को वो इस प्रकार से समझाते हैं कि तुम युद्ध में आए हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, तो तुम्हें इस युद्ध को करना चाहिए। तम अर्थात उस अर्जुन को कृपया आविष्टम, कृपया यानी कि करुणा से, आविष्टम भरे हुए, पूरी तरह से भरे हुए, अश्रुपूर्ण अकुलुषेणम आंसुओं से व्याकुल, इक्षणे नेत्रों वाले, विषिदंतम विषाद से युक्त, दुख से युक्त, तम मधुसूदनः उस मधुसूदन, उस यानी कि उस कौन, उस अर्जुन को, मधुसूदनः, मधुसूदन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण जो है ईदम इस प्रकार का वाक्यम उवाच है, इस प्रकार का वाक्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि युद्ध में तुम उपस्थित हुए हो और यहाँ पर तुम्हें कौरवों के विरुद्ध जो है ये युद्ध करना है। तब अर्जुन जब वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि युद्ध में सारे ही उनके अपने हैं, क्योंकि कौरव भी जो थे वो उन्हीं के भाई बंद थे। तो ऐसी परिस्थिति में विषादग्रस्त जब अर्जुन हो जाते हैं, तो अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम मोह में मत फंसो। वो अर्जुन जो है वो उनके नेत्र वहाँ पर सारे अपनों को देख करके आंसुओं से भर जाते हैं, अत्यंत बहुत ज़्यादा विषाद से वो युक्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर उनको वो समझाते हैं कि तुम इस प्रकार के दुख में, इस प्रकार के विषाद में मत फंसो। मृत्यु लोक में विषाद जो है, दुख जो है, स्वच्छंद विचार करता है और जिसे घेर लेता है उसे जीते जी मृत्यु के मुख में झोंकने का प्रयत्न करता है। तो तुम्हें इस विषाद से बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल करके इस आसक्ति को, इस शोक को छोड़ देना चाहिए। छोड़ करके तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये युद्ध तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है और तुम्हें करना ही है। इसके बाद जो अगला श्लोक है उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्तवा कश्लमन इदम विस्मय समुपस्थिता अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, त्वा तुम्हारे अंदर, विस्मय इदम कश्मलम कि तुम्हारे अंदर, विस्मय इस विषम परिस्थिति में, कश्मलम इस प्रकार का अज्ञान, कुतः कहाँ से, समुपस्थितम उपस्थित हो गया,
इस विषम परिस्थिति में, इस युद्ध की परिस्थिति में इस प्रकार का अज्ञान, कश्मल मतलब अज्ञान, कहाँ से उपस्थित हो गया, उत्पन्न हो गया? अनार्य जुष्टम, यह आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है। अस्वर्गयम, और ये स्वर्ग से दूर करने वाला है। अकीर्तिकरम, और ये कीर्ति को भी नष्ट करने वाला है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इस विषम परिस्थिति में, इस युद्ध की परिस्थिति में युद्ध से परांगमुख मत हो, युद्ध के लिए तैयार रहो। और यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो ऐसी परिस्थिति में तुम जो है वो कार्य अनार्य यानी कि आर्यों के लिए, जैसे कि तुम आर्य हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए यह कार्य सही नहीं होगा, आर्य पुरुषों के लिए योग्य नहीं होगा। आर्य पुरुष कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, वो सदैव अपने जो उद्देश्य हैं उसके प्रति, अपना जो कर्म है, कर्तव्य है, उसके प्रति प्रयत्नशील रहते हैं। और यह जो कार्य है ये तुम्हें अस्वर्गयम, स्वर्ग भी नहीं दिलाएगा। अर्थात तुम यदि सोच रहे हो कि मैं इन अयोग्य कर्मों को करके, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि ये सभी मेरे भाई हैं, कोई मेरा अलग अलग सब मेरे किसी न प्रकार से नाते रिश्तेदार हैं, मैं इन सबको नहीं मार सकता, तो इस कर्म को करने से ये कर्म योग्य है। कौन सा कर्म योग्य है? तुम्हारा यहाँ पर युद्ध को करना, यह कर्म जो है वो योग्य है, और नहीं करना अयोग्य है। तो तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं मिलेगी, और साथ में तुम्हारी कीर्ति भी नहीं फैलेगी। यह तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट कर देने वाला होगा, और तुम आमरण दुख में जलते रहोगे। कहते हैं कि योग्य कर्म करने से कभी भी सुख नष्ट नहीं होते हैं। अर्थात यदि तुम आज यहाँ पर युद्ध करते हो, अपने कृत्य कर्मों का, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हो, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तुम्हारी जो ये पलायनवादी प्रवृत्ति है वो तुम्हें स्वर्ग से रोकेगी, और साथ में जो है तुम्हें ये पलायनवादी प्रवृत्ति तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट करने वाली होगी। अर्थात तुम अपनी भावनाओं के, अपना जो विषाद है, दुख है, जो परिस्थिति जन्य विषाद तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है, उसके पराधीन मत हो। और स्वर्ग की प्राप्ति तो मुक्त जनों को ही, मुक्त जन कौन? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम अपनी इंद्रियों के पराधीन हो, और अगर तुम अपनी इंद्रियों के पराधीन रहते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इंद्रियों के पराधीन रहने का मतलब तुम दुख बना रहे हो, जबकि तुम्हें इन सब से ऊपर उठकर अपनी इंद्रियों की पराधीनता को छोड़ करके प्रयत्न करना है, तब तुम्हें अवसाद नहीं होगा। अब तीसरा जो श्लोक है बच्चों वो देखते हैं। क्लैव्या मां समगमः पार्थ न त्यक्त्वा व्युत्पद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है क्लैव्याम मां समगमः, अर्थात तुम जो किसी भी प्रकार से क्लैव्य से मतलब है नपुंसकता को, हृदय की मतलब तुम अंदर से नपुंसक मत बनो, मां समगत नहीं जाओ, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। और ऐसी परिस्थिति में एतत् तव्यी न उपपद्यते, एतत् अर्थात ये, तव्यी तुम्हारे, न नहीं है, उपपद्यते योग्य, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। क्या योग्य नहीं है? यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं है। कौन सा कर्म? युद्ध नहीं करना, नपुंसकता को प्राप्त होना, यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं है। आगे वो कहते हैं कि परंतप, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं के दुश्मन हे अर्जुन, शुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, तुम इस शुद्र हृदय की दुर्बलता को, शुद्र यानी तुच्छ, हृदय की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता क्या है? तुच्छ है, व्यक्ति को तुच्छ बनाती है, व्यक्ति को सारे अपनी इंद्रियों के वश में जब व्यक्ति हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका हृदय दुर्बल हो जाता है, और इस हृदय की दुर्बलता को तुम त्यक्त्वा, त्याग करके, उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपने मन को मलिन मत बनाओ,
क्लैव्यता को मत जाओ, नपुंसक मत बनो, पौरुषहीन मत बनो। क्योंकि अगर तुम ये कर्म नहीं करते हो, युद्ध नहीं करते हो, तो तुम पौरुषहीन कहलाओगे। तो तुम पौरुषहीन मत बनो, पौरुष्य से युक्त बनो और इस युद्ध को करो। युद्ध को कौन सा किससे क्या समझ के करो? युद्ध को अपना कर्म समझ करके करो। यह जो पौरुषहीनता है, यह तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गौरवशाली कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और ऐसी परिस्थिति में यह करके तुम अपने आप को क्लीबता के कीचड़ में धंसा रहे हो, अर्थात तुम नपुंसकता के कीचड़ में स्वयं को धंसा रहे हो। तुम्हें धीरज का परित्याग नहीं करना चाहिए और तुम्हारा हृदय जो है वो इन परिस्थितियों की वजह से दुर्बल हो गया है। इस मानसिक निर्बलता को तुम त्याग कर दो। यह मानसिक निर्बलता जो तुम्हें यहाँ पर अपने सभी रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर हो रही है, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम कर रही है। तो तुम इस मानसिक निर्बलता का परित्याग करो। तुम परंतप हो, शत्रुओं का दुष्ट संहार करने वाले हो और यहाँ पर तुम अपने मानसिक बल को जगाओ और शत्रुओं के साथ जो है तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करो। हृदय की कायरता का परित्याग कर दो, दुर्बलता का परित्याग कर दो। यह कह करके यहाँ पर जो है श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं।